अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाउ। आज आपको शहर में दिखाएंगे कि भागता दौड़ता शहर जो किक मारी तो मोटरसाइकिल निकाल ली, सेल्फ दिया और गाड़ी भगा दी। कितने ट्रैफिक रूल्स हैं जिनकी हम वायलेशन करते हैं शहर में, वो चाहे वन वे की खिलाफ वर्जी हो, गलत यू टर्न लेना हो, लाइसेंस होल्डर ना हो, या ख़ास तौर पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी चलाई जा रही है हेलमेट ना पहनने पर। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, इस ट्रैफिक में बहुत से लोगों ने हेलमेट पहना है, लेकिन अभी भी एक बड़ी परसेंटेज है जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रही। ट्रैफिक पुलिस के साथ हम बात करेंगे, देखेंगे कि शहरियों के क्या बहाने हैं, और बहाने में इसलिए कह रही हूँ कि सरासर बहानेबाजी होती है। हेलमेट लेकर टैंकी पे रख लिया और बगैर हेलमेट के आप बाइक चला रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। गाड़ी चला रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं पहन रहे, अपना नुकसान कर रहे हैं। ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं, यकीन जानिए रोड सेफ्टी में अपना नुकसान कर रहे हैं। ना उसका फ़ायदा किसी वार्डन को होगा, ना मुझे होगा, ना मेरे कैमरामैन को होगा। उसका नुकसान अलबत्ता आपको और आपके घर वालों को ज़रूर होगा। ऐसे में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी हेलमेट ना पहनने पर किस हद तक कारआमद है, किस तरह से इस पर अमल दरामद करवाया जा रहा है, लोगों की अवेयरनेस के लिए क्या काम किया जा रहा है, और अब जो हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया है और जल्दी नोटिफिकेशन जैसे कि हमारी ट्रैफिक पुलिस से बात हुई जारी हो जाएगा कि 200 से बढ़कर हेलमेट ना पहनने पर भी 2000 का चालान होगा। और यकीन जानिए कि तमाम मोटरसाइकिल सवार जो मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग जो इजी कन्वेंस के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं, अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो 2000 भरना पड़ेगा, और फिर हम महंगाई की दुहाइयाँ देंगे, ज़्यादा जुर्माना होने की दुहाइयाँ देंगे, ट्रैफिक पुलिस के साथ लड़ाई झगड़े करेंगे। ये नहीं करेंगे कि एक हेलमेट ख़रीद लें और उसका इस्तेमाल शुरू। आए आपको दिखाते हैं शहर में किस तरह से वायलेशंस हो रही हैं और आप अपने कौन कौन से बहानों से उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज का शो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की एक ऐसी सड़क पर जिसे निगरान हुकूमत के दौरान दोबारा से सिग्नल फ्री करने के साथ साथ अकबर चौक अंडरपास बनाया जा रहा है। यहाँ पर मैं पीको रोड पे मौजूद हूँ। पिंडी स्टॉप का ये एरिया है और यूटर्न्स जो बनाए गए हैं उसके एंड पे टायर ब्रेकर लगाए गए हैं ताकि लोग जो हैं वो ट्रैफिक की वायलेशन न करें। आज आपको दिखाते हैं कि पढ़े लिखा तबका जो अपने हक की बात करता है, सियासी बातों पे बड़े बाशऊर तबसरे पास करता है। ये मेरे पीछे एक भाई गुजर के गए हैं इन टायर ब्रेकर के ऊपर से, क्योंकि आगे से वाया उनको 500 मीटर 600 मीटर ज़्यादा पड़ता है तो हम कानून तोड़ देंगे, कानून की धज्जियां बिखेर देंगे। ऐसे में आपका अपना नुकसान ही हो जाए तो कोई बात नहीं। आप मेरी साइड विंडो में वीडियो देखिए जो हमने इस कैमरा और माइक के बगैर बनाई है, जिसमें लोग धड़ाधड़ टायर ब्रेकर को क्रॉस करते हुए रॉन्ग वे जा रहे हैं। और जब फिर अगर यहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हो और आपका 2000 का चालान कर दे तो हम रोना शुरू कर देते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, चालान इतने ज़्यादा किए जा रहे हैं, पैसे बटोरने का तरीका है, वार्डन्स जो हैं वो अपना कोटा पूरा कर रहे हैं। हम ये क्यों नहीं देखते कि क्या हम कानून की रखवाली कर रहे हैं, क्या हम कानून की पासदारी कर रहे हैं, क्या हम जो ट्रैफिक रूल्स हैं या मुल्क का कोई भी कानून है उसको फॉलो कर रहे हैं। शिकायतें गिले बड़े बड़े करते हैं, हम रोना शुरू कर देते हैं, हालात के आगे परेशान और अपने अपने चैलेंजेस बयान करते हैं। लेकिन वहीं पर जब मुल्क के कानून को फॉलो करने की बात होती है, रूल्स को फॉलो करने की बात होती है, एक महज़्ज़ब कौम बनने की बात होती है, तो हम अपना हिस्सा नहीं डालते। अभी अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले, प्रोग्राम शुरू होने से पहले धड़ाधड़ यहाँ से मोटरसाइकिलें जो हैं वो एक पाँव रखती हैं टायर ब्रेकर के ऊपर। आए मैं आपको दिखाती हूँ, ज़रा मेरे साथ आए ज़रा। एक पाँव रखती हैं वो टायर के ऊपर, ये टायर ब्रेकर है। यहाँ से अगर उल्टी गाड़ी गुजरेगी तो उसका टायर फट जाएगा। और साइड की वीडियो में आप देखिएगा कि एक रिक्शा यहाँ से गुजरा और उसका टायर बस्ट कर गया। यहाँ से ये पाँव रख के आप इसको अंदर करते हैं और मोटरसाइकिल यहाँ से गुजार कर ले जाते हैं, क्योंकि आपको वाया कम पड़ेगा और आप अपनी मंजिल मकसूद पर ट्रैफिक की, कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए 2-3 मिनट पहले पहुँच जाएंगे। लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे कि हमने कानून को फॉलो करना है। अब आप देखिएगा कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और आपको दिखाते हैं कि यहाँ से कितने लोग जो हैं वो वन वे की वायलेशन करते हुए टायर ब्रेकर के ऊपर से ही अपनी मोटरसाइकिल, रिक्शा या गाड़ी तो खैर थोड़ी सी गाड़ी वाले में उनकी तारीफ़ करना चाहूँगी। हमेशा ये कहा जाता है कि वो बच जाते हैं, लेकिन वो बच इसलिए भी जाते हैं कि वो कानून को फॉलो करते हैं। वो यहाँ से अपनी गाड़ी गुजार नहीं सकते। 2 टायर होते हैं, टायर बुरी तरह से डैमेज हो जाएंगे। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ और देखते हैं यहाँ से मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो किस तरह से वन वे की वायलेशन करते हुए गुजरते हैं। नाज़रीन, एटीट्यूड जब हमारा ये हो तो शहर में मुसलसल ट्रैफिक हादसात में इजाफा होता चला जाता है। एटीट्यूड हमारा ये हो कि हम कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो फिर जो है वो ट्रैफिक जैम भी होती है, ट्रैफिक में खलल भी पड़ता है और हालात जो हैं वो इस तरफ चले जाते हैं कि हम सिर्फ गिले शिकवे करते हैं जुर्मानों के,
ट्रैफिक पुलिस के पकड़ने के और चालानों के। एक नौजवान यहाँ से गुजरा, 1 मिनट रुकना ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वन वे है, टायर ब्रेकर लगा हुआ है, फिर यहाँ से गुजर के जा रहे हो। इधर ये पास ही जाना है भाई, जिधर भी जाना है, अगर ट्रैफिक वार्डन खड़ा होता 2000 का चालान हो जाना था आपका। जी, वो आपकी बात ठीक है। तो आगे वाले वाया से क्यों नहीं आते? बिल्कुल साथ ही यू टर्न है। इधर पहले होता था, पहले कितनी ट्रैफिक होती थी ना यहाँ पे, अब उन्होंने सिग्नल फ्री कर दिया, आप टायर ब्रेकर क्रॉस करके जा रहे हो। तो बस क्या करें फिर, वो पेट्रोल भी आपको पता है इतना महंगा है, तो फिर इसका मतलब है कानून तोड़ना शुरू कर। कानून नहीं तोड़ना, जब जाना ही इधर पास में है तो फिर भाई 2000 का चालान हो जाएगा तो फिर आप रोना शुरू कर देंगे कि इतने महंगे चालान। रोना शुरू करेंगे। कानून तो फॉलो सबने करना है ना, कानून आप यहाँ से नहीं गुजर सकते, गाड़ी खराब हो जाएगी, टायर फट जाएगा। नहीं, क्यों फटेगा टायर? एक्सीडेंट हो जाएगा, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ आपने। तो हम तो आराम से जा रहे थे। आराम से जाओ या ज्यादा तेजी से जाओ, आगे से गाड़ी आ रही हुई, एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर क्या करोगे? क्या कह रहे हो? क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं, वो मुझे कह रहा है। माननी नहीं है ना, अपनी गलती माननी है ना, ये देखना है कि हम तो अब अभी भी मुझे क्या के जा रहे हैं, गलती कौन सी है हमारी जी? टायर ब्रेकर के ऊपर से वन वे क्रॉस करके आप जा रहे हैं, हेलमेट आपने नहीं पहना हुआ, नंबर प्लेट आपकी नहीं लगी हुई, लेकिन हम तो आराम से जा रहे हैं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आ रहे हैं जी, ये मेरे पीछे देखें आप, रिजवान साहब ज़रा दिखाएं, कैमरा घुमाएं वहाँ से। 2 मोटरसाइकिल वाले जो हैं बीच में से वाया ढूंढ के हम जो है वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। चलें जी, इनको भी रोकने की कोशिश करते हैं और इनसे बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कैमरा को अवॉइड करते हुए वो गुजर जाएंगे। बात सुने, नहीं जी नहीं, बात नहीं करनी हमने, कानून तोड़ना है और हंसते हुए बतीसी दिखाते हुए यहाँ से निकल जाना है। आगे से एक्सीडेंट हो जाएगा तो गाड़ी वाले का कसूर निकलेगा कि आप गाड़ी चला रहे थे, आपने हमें टक्कर मार दी है। ये नहीं देखना कि आप गलत साइड पर जा रहे हो और रॉन्ग वे पर जा रहे हो। आ रहा है एक और मोटरसाइकिल वाला, देखिए मेरे खड़े खड़े ही, तो आप सोचिए कि पूरे दिन में कितनी वायलेशंस यहाँ पर होती होगी। आई थिंक वार्डन खड़ा करना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, 1 मिनट रुके, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। जान दे, किसे जान दे? वन वे आ रहे हैं आप, वन वे क्रॉस करके आ रहे हैं टायर ब्रेकर के ऊपर से, इधर आए ना जरा, ट्रैफिक जाम हो जाएगी। क्यों? मुल्क ऐसा है, हमने बनाया ना, कानून तो हमने फॉलो करना है। ट्रैफिक कानून है, यहाँ से आप नहीं गुजर सकते, वन वे क्रॉस कर रहे हैं आप, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। जान दे, बस हर चीज़ में जान दे। तो फिर जब महंगाई हो जाती है, हुकूमत काम नहीं करती है, तो मुल्क हमारा अमेरिका यूरोप नहीं बनता, तो फिर उसको भी जाने दिया करें। फिर क्यों हम अपने हक की बात करते हैं जब हम ही कानून फॉलो नहीं कर रहे होते और जब हम ही इन चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे होते, जिससे हमारी अपनी सेफ्टी है। एक्सीडेंट हो गया, आपका अपना नुकसान होगा, गाड़ी का टायर फट गया, आपका अपना नुकसान होगा, चालान हो गया तो भी आपका अपना नुकसान होगा। लेकिन सिर्फ क्या नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है, एहसास नहीं है कि इस मुल्क को बेहतर करने में हमने अपना हिस्सा दिखाना है। शहर भर में हेलमेट कैंपेन्स भी चल रही हैं, 5 रोड्स पर 0 हेलमेट पॉलिसी अपनाई जा रही है और मुख्तलिफ जगहों पर वार्डन्स नाके लगाकर हेलमेट को इंश्योर कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी परसेंटेज है जो हेलमेट पहनना गवारा नहीं करती है। अच्छा, इस वक्त हम फिरोजपुर रोड पर मौजूद हैं। डीएसपी साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि वो यहाँ पर आ जाएँ और हम उनकी जो नो हेलमेट कैंपेन्स है उसको फॉलो कर सकें कि किस तरह से उनको चेक किया जा रहा है। क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि मेरे पास अगर ये माइक है और इस चैनल का लोगो है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं लोगों के पास जाकर उनसे पूछूँ कि आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना, आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो क्यों नहीं कर रहे। और अगर मैं पूछती भी हूँ, कोई जवाब नहीं देना चाहता, तो मैं उनसे बिल्कुल ज़बरदस्ती बात नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरा काम नहीं है। लेकिन जिनका ये काम है वो इस क्यूबिकल में मेरे पीछे बैठे हुए थे। डीएसपी साहब आए हैं तो फ़ौरन निकल कर वो उनके पास चले गए। अब हम डीएसपी साहब से बात करेंगे कि शहर में इस वक्त कौन कौन सी कैंपेन्स चल रही हैं, किस तरीके से वो उसको इन्फोर्स किया जा रहा है और 0 हेलमेट पॉलिसी पर क्या जुर्माने किए जा रहे हैं। डीएसपी ट्रैफिक इस वक्त अहमद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं इशरा सर्कल के, और शहर में जिन रोड्स को मॉडल करार दिया गया है जहाँ पर 0 हेलमेट पॉलिसी और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं, और ऐसे में मैं हमेशा उनको कसूरवार ठहराती हूँ जो कानून को फॉलो नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम डीएसपी साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। मैं जनरली भी ऑब्जर्व कर रही थी वार्डन्स और आपके अलावा भी कि हम ऐसी कौम बन चुके हैं कि जो गिले शिकवों के तो ढेर लगा देते हैं। 2-2 हज़ार के चालान पर रोना शुरू कर देते हैं, 4-4 हज़ार के चालान पर भी रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन कानून फॉलो नहीं करते, चाहे वो वन वे हो, चाहे वो लाइसेंस रखना हो, चाहे वो हेलमेट पॉलिसी। जी ऐसे है मैडम, कभी बात यह है कि भी हालांकि हाई कोर्ट ने 2000 रुपया जुर्माना वन वे का किया हुआ है। जब ये हमारी कौम जो है ना सुधरने वाली नहीं है। हमने इतने पूरे लाहौर में CTO साहब और IG साहब के हुक्म से कैंपेन चल रही है, अवेयरनेस की चल रही है, उसके अलावा नाकाजात लगाए हुए हैं, उस पर इतनी इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, उसके बावजूद इतना वन वे है, आगे से रोकते हैं तो वो कहते हैं जी मैं अपनी वालदा को हॉस्पिटल देखने के लिए जा रहा हूँ, कोई मैंने मेडिसिन लेकर जा रहा हूँ।
मेरा भाई बीमार है, मैं उसके लिए जा रहा हूँ। बहाने बनाने में ये बहाने बनाने में हम बहुत मतलब कि एक्सपर्ट हैं, बहुत आगे हैं। मतलब कि जो कानून हमें कहता है उस पर हमने इम्प्लीमेंट नहीं करनी किसी सूरत में। जब हम दूर से नाका देख लेते हैं कि नाका लगा हुआ है, फिर वायलेशन नहीं करेंगे, फिर उधर से पीछे भाग जाएंगे। जो हमारे फिर पास आ जाता है, हमारी कोशिश होती है अवेयरनेस। हमारा चलान करना मकसद नहीं है कभी कि लोगों के चलान करें, कोई मतलब कभी ये ना हमें कभी ऐसा लगता है कि ज़रूरी है रूल्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए ज़रूरी होता है ना तो हमें किसी अफसरान ने, हमारे अफसरान की तरफ से ये कोई हदायत है कि आप लोगों ने इतने चलान करने हैं। आपका कोई हमारा चलान करने का कोई हमारा मकसद ही नहीं है। हमारा हम मजबूरन चलान करते हैं उन लोगों के कि जो बार बार मतलब कभी रिपीट करते हैं, रिपीटर हैं। फिर उनको हम मतलब पहले तो हम अवेयरनेस उनको ब्रीफ करते हैं कि भाई आप हेलमेट पहने, सबसे ज़्यादा आपके सर्कल में या ओवरऑल लाहौर में भी आपके पास तो डाटा भी होगा, सबसे ज़्यादा कौन से कानून की वायलेशन हो रही है? वनवे की बहुत ज़्यादा हो रही है, हेलमेट की हो रही है, और उसके अलावा लाइसेंस नहीं है लोगों के पास। लाइसेंस नहीं है। अच्छा, लाइसेंस नहीं है लोगों के पास। लोग ही कहते हैं कि इदारे का काम है कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। अब मैं उसके लिए बताती चलूँ कि शहर में ऐसे सेंटर्स भी हैं जो 24/7 आप लोगों के लिए ओपन है कि आप दिन में रात में किसी भी वक्त चले जाएं, आपको लाइसेंस के लिए एंटरटेन किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद फिर हमने गाड़ी चलाना सही से नहीं सीखा। हमने कहना जी टेस्ट इन्होंने इतना मुश्किल बना दिया, हम लाइसेंस नहीं। मैडम, हमने लाइसेंस बनवाने के लिए इतना अच्छा अवेयरनेस दिया हुआ है, AC लगा हुआ है, उधर पानी का अरेंज किया हुआ, डिस्पेंसर लगे हुए हैं, अच्छा माहौल दिया हुआ है, अच्छा फर्नीचर दिया हुआ है कि आए हम तो उनके मतलब भी नाका जाल लगा के हम उनको कहते हैं कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आए हमारे साथ चलें, आपका 1 मिनट में। वो कल्चर ही नहीं है ना हमारा यहाँ पे। हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। फिर हम कहते हैं कि जी हमें अमेरिका वाली फैसिलिटीज़ मिल जाएँ, UK वाली फैसिलिटीज मिल जाएँ, जहाँ पे 2,500 पाउंड डॉलर तक जुर्माने होते हैं वायलेशन के ऊपर। आप देखें कि इस कदर हैवी रेशो है वहाँ पर जुर्मानों की कि लोग रूल ब्रेक ही नहीं करते, और हम यहाँ पर समझते हैं रूल ब्रेक करके हम हीरो बन गए। मैडम ये देखें, हम लोग जो पाकिस्तानी है ना, जब हम बाहर चले जाते हैं ना, अमेरिका में चले जाएंगे, UK में चले जाएंगे, दुबई में, सऊदी अरब में, हम उधर कानून को फॉलो करेंगे क्योंकि उधर पता है कि भी माफ़ी नहीं है। इधर ये है कि भी उसके साथ फ़ोन पे बात करवा दो, उससे करवा दो, टेलीफोन करवा दो, अपना तारफ़ करवा दो। इसके बाद अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैं थोड़ा सा कसूरवार आपको भी समझूंगी कि शहर में अगर नाके लगे हुए हैं, कैंपेन चल रही हैं, आप मुसलसल अवेयरनेस दे रहे हैं, इसके बावजूद अभी ये इशारा रुकेगा। आप देखिएगा फर्स्ट रो में ही कोई 7-8, पहली रो में ही सिर्फ, पीछे तो चलें छोड़ ही दीजिए, ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना होगा। क्या वजह है कि इतनी सारी एफर्ट के बावजूद लोग फॉलो नहीं करते? नहीं मैडम, मैं आपकी इस बात पे इत्तेफाक नहीं करूँगा। मैंने अभी देखा सर, नहीं, आप देखें, आप चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ख़ास तौर पे ये फिरोजपुर रोड और केनाल पे आपको अक्सरियत हेलमेट की नज़र आएगी। लेकिन अभी भी बड़ी परसेंटेज है। नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, मगर ये जो 4 मॉडल रोड्स हैं ना, उस पर काफ़ी हद तक हमने काबू पा लिया, और हमारा अभी मुसलसल ये हमारी कैंपेन चल रही है और इसके खिलाफ हम भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं और इंशाल्लाह ऐसे ही जारी रहेगी। बिल्कुल सही। अब आप ये देखिए, आपके पीछे वो मरून शर्ट वाले भाई हेलमेट नहीं पहना हुआ, वो पीछे हेलमेट पकड़ाया हुआ था। मैडम ये देखें, ये सारा ये देखें, नहीं सारे ऑफ हैं। आपकी बात ठीक है, पहले भी बहुत, पहले से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। आप ये देखें, ये हेलमेट देखें, हेलमेट भी नजर आ रहा है, लेकिन आप सही कह रहे हैं, आपको बहुत कम नजर आएंगे। आपको लग रहा है इन कैंपेन से फर्क पड़ रहा है? बहुत बड़ा है, और हादसात का फर्क पड़ा है। कितना जुर्माना होता है अगर आपने हेलमेट ना पहना हो? हेलमेट का हाई कोर्ट ने 2000 कर दिया। 2000 कर दिया। लाइसेंस ना हो तो 2000। वन वे की वायलेशन करें, लोग रेजिस्ट करते हैं, शोर मचाते हैं, रेजिस्ट करते हैं, रोते हैं, शोर मचाते हैं, बहानेबाजी करते हैं, आगे से कहते हैं जी क्योंकि हम जा रहे हैं जी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हम गरीब आदमी हैं, हमारे घर में खाना नहीं है, मगर वायलेशन करनी है। बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि आपकी अपनी चॉइस है कि आप अगर कानून तोड़ रहे हैं तो उसमें आप कसूरवार हैं, जुर्माना करने वाला कसूरवार नहीं है। बहरहाल आपने नाकों का जिक्र किया तो मैं चाहूँगी कि हम आपके साथ हमारे साथ चलें, हम आपको नाका जात चेक करा। आए सर, पिछला रोड पर हम मौजूद हैं, ट्रैफिक पुलिस का यहाँ पर नाका लगा है, DSP अहमद रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और नौजवानों के एक टोले को रोकी है। सर,
3 लोग एक मोटरसाइकिल में बैठे हैं, ये भी वायलेशन है? जी वायलेशन। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये हेलमेट सर पे पहनने के लिए है या हाथ में पकड़ने के लिए है? नहीं, ये ना एक्चुअली हम अभी लाहौर बोर्ड से निकले थे, तो अभी स्टूडेंट हो आप? जी, अभी कौन सी कंसल्टेंट क्लास से में मिलना पढ़ते था, अभी इंटर्नशिप दी हुई है इंटर्नशिप दी जी, हुई है। तो अभी कंसल्टेंट से लाइसेंस मिलना है था आपके इसलिए। पास? नहीं, लाइसेंस आपके पास है लाइसेंस? तीनों के पास? लाइसेंस बनने के लिए लाइसेंस ना होने का कितना जुर्माना है पता है आपको? 2000 रुपया जुर्माना है। हेलमेट ना पहनने का सर 200 रुपये, अभी वो उसका 2000 हो जाएगा। हाथ में पकड़ा हुआ है, सर पे नहीं पहना हुआ। पढ़े लिखे लोगों से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती। अभी निकले, अभी एक्सीडेंट हो जाए क्या करोगे? सॉरी टू से, बस इधर पास ही कंसल्टेंट है। ये बहाने शुरू हो गए इधर भी सर। देखें, ये देखिए आगे रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी हेलमेट जो है ना आपकी टैंकी को महफूज कर रहा है। खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया, सर फट जाएगा। अभी निकला था शॉप से, इसी वजह से। वो भी मुझे ये कह रहे हैं अभी निकला था। सर ये अभी निकला था, ये जाना है, मगर यहाँ हम तो पहुँचना पे है। नहीं करते, हम चलान कर देते। मुझे पता है, लेकिन ये बहानेबाजी क्या है? अभी ये मार्केट है, अभी जी ये मार्केट है, 7 से अभी निकला है। चलान तो होगा भाई आपका। इसका ये कर सर, डेली ये इनका काम है। अस्सलाम वालेकुम, चलान हो गया आपका? जी भाई सर। हेलमेट क्यों नहीं लेते? हेलमेट लोकेशन का इशू होता है, फिर लोकेशन का इशू, लोकेशन नहीं, हेलमेट के साथ लोकेशन का इशू है। फिर दोबारा हैं? शॉर्ट हेलमेट आते हैं, ठीक है, वो आप पहन सकते हो, वो क्यों नहीं आप यूज़ नहीं, आप वैसे हेलमेट क्यों नहीं पहनते? मुझे लॉजिक समझाएं। आपका तो काम रोज का बाइक के ऊपर है, आपने लोकेशन का इशू है, तो बाकी कोई मसला लोकेशन का नहीं। हेलमेट से क्या लेना देना? क्या हेड से लोकेशन सारा उतारना पहनना, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले आपकी लाइफ है, उसके बाद है लोकेशन है। अभी तो 200 का चलान हो रहा है ना, 2000 का होना शुरू हो जाएगा, फिर क्या करोगे? इतने तो दिन में कमाते नहीं होंगे आप। इंशाल्लाह ले लेंगे, कब ले लोगे? कल से स्टार्ट करेंगे जैसे इंशाल्लाह। स्टार्ट करेंगे ले लेंगे, लेकिन चलान करा लिया इन्होंने। अहमद साहब मुझे एक बात बताइएगा, ये जो रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं जी, जो अब जैसे इसका ये चलान हो गया, अब ये पूरा दिन जो है ना एक पर्ची लेके फिरेगा कि जी मेरा तो चलान हुआ है और हेलमेट नहीं लेगा, इनके लिए कोई रूल सेट नहीं होना चाहिए? नहीं, जो रिपीटर है हम उसकी तो मोटर बाइक बंद कर देते हैं, और बल्कि अता कि हमें तो सीनियर अफसरान की तरफ से हुक्म है कि उस पर FIR दर्ज की जाए। इनके ऊपर FIR भी करा देते हैं आप? बिल्कुल, इसमें कोई शक होता है ऐसे? हाँ, वैसे? हो रहे हैं बिल्कुल हो रहा है। जो रिपीट कर रहे जो हैं रिपीटर हैं। ठीक है सर, आगे जरा इनका इशू सुने, वो कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हुआ? भाई हेलमेट कितना है? बताएं, मैं नहीं जो पूछ मुझे रही, ये बता रहे पूछ थे, रही। आप बताएं। असल में यहाँ जुलूस था हमारा LWMC का, अच्छा। ठीक है, वहाँ से हमने ना सरकारी मुलाजिम है आप? जी, वहाँ से हम इधर आ गए हैं, तो वहाँ पे जुलूस पे वर्कशॉप शाम में पड़ा। इमरजेंसी हो गई, हम जरा जा रहे हैं। सर इमरजेंसी वाला बहाना आप मुझे DSP साहब बता चुके हैं, बड़ा नहीं, पुराना वो है। तो आपकी बात हेलमेट ठीक क्यों नहीं है, पहनते? आपकी अपनी सेफ्टी के लिए जरूरी है, मेरा फायदा तो नहीं वो होना? तो ठीक है आपकी बात, लेकिन हमें असल में वहाँ जुलूस में हम जमा थे, वहाँ से हमें फ़ोन आया तो हम इधर आ गए इधर आ गए हैं हेलमेट के बगैर ही। हेलमेट के बाद। ट्रैवल सर, लाइसेंस सरकारी दिखाएं आपके मुलाजिम है। पास, हम नहीं स्पेयर करते, मैं तो पुलिस वालों को नहीं करता। अच्छा, जो पुलिस वाला है उसके बगैर होता है ना। असल मौजूद है। ID कार्ड भी नहीं है आपके पास? नहीं। लाइसेंस भी नहीं है? बाइक बंद कर दो। बाइक पे बंद हो जाएगी आपकी। ID कार्ड है तो दे दें। सर है नहीं, पास नहीं है। बंद कर दो। चलो नाम बताएं अपना। मोहम्मद नहीं। नहीं साहब, सर जिनके पास जो ये कहते हैं वॉलेट नहीं है, ID कार्ड नहीं है, तो लाइसेंस हम नहीं उसकी है, गाड़ी मोटर बाइक बंद कर देते जीरो टॉलरेंस है। 0। ऊपर से फोन आ मैं तो पुलिस वालों को बंद करता हूँ। अगर उनके पास हेलमेट नहीं है या लाइसेंस नहीं है, मैं नहीं स्पेयर मैं करता। नहीं बोल सकता। बिल्कुल सही है। एक और भाई यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, पढ़े लिखे लग रहे हैं आप और ज़रा डिसेंट लग रहे हैं, नौजवान भाई हैं मेरे। खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, सर पे चोट लगे, किसका नुकसान होगा? मेरा, इनका या आपका? आपके घर वालों का। अल्लाह ने आपको सलामत रखे, लेकिन क्यों नहीं पहनते हेलमेट? बस वो कोई परेशानी में निकला है एकदम बस। साथ में आप भाई हैं जिन्होंने सेम बहाना लगाया, इमरजेंसी हो गई, परेशानी हो गई, यहाँ जाना था, बस क्यों नहीं पहनते? इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अपनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। अब जुर्माना भरना पड़ेगा, आगे हालात इतने तंग है, महंगाई इतनी ज़्यादा है। 2000 रुपये का जब चलान होगा ना, अभी तो 200 का हो रहा है, उसके बाद फिर ज़्यादा लोगों को परेशानी होगी। सही बात। तो पहन ले हेलमेट, हादसात से बचें। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइएगा, DSP साहब मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहूँ। जी जी गाड़ी की बैक लाइट टूटी हो, जी। चलान होता है? होता है। गाड़ी की नंबर प्लेट होता है। विजिबल ना हो, होता है। चलान होता है? आपको मैं एक ऐसी गाड़ी दिखाऊं, नाराज तो नहीं होंगे आप? आए मेरे साथ, हमारा काम आए मेरे साथ। खड़ी हूँ जी मैं, सिटी ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी है। अहमद रजा साहब जरा इधर आए, पूछ रही हूँ आपसे, नंबर प्लेट विजिबल नहीं है, इसको पकड़ते हैं सर, आए जरा इधर आए।
बैक लाइट टूटी हुई है। अहमद सर पहले ये बताएं मुझे, बैक लाइट टूटी हुई है सर, ये देखिए अभी गिरी है, आज अभी गिरी है। नंबर प्लेट विजिबल नहीं है। नहीं वो जो है ना वाइट सारा उड़ा हुआ है सर, नंबर प्लेट ही टेढ़ी में टेढ़ी। ये जो है ना नंबर प्लेट चलें आज अभी लगाएं ताकि मैं हम नहीं लगा सकते ना, ये तो मैकेनिक ने लगानी। एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट नहीं, खड़ी हुई थी, हिट कर गया, गिर गई, खड़ी को हिट कर गया था, तो हमने मंगवाई हुई है। इसका क्या करना है सर? विजिबल ही नहीं है, विजिबल नहीं है, आपको पता है ना, कैमरास पकड़ सकते हैं। कभी आपकी गाड़ी को किसी ने रोका सर, आपकी नंबर प्लेट विजिबल नहीं है, चलान करें, रोकते तो फिर आप कहते हैं मैं डीएसपी ट्रैफिक हूँ। वो नो वे, मैंने अपना मैंने आज तक किसी गाड़ी पे मोटर बाइक पे लिखा ही नहीं हुआ, अपनी जाती गाड़ी पे नहीं लिखा हुआ। क्या बात है, लेकिन जिस गाड़ी पे आप ट्रैवल कर रहे हैं उसकी 2 वायलेशन नहीं, ये तो अभी वो हिट हो गया ना, तो हमने मुगा ली। तो अगर कोई आपको गाड़ी रोके, आप कोई चलान कर रहे हो आपके वार्डन भाई, तो यही कहे कि हमारे पास बड़ी पेपर्स लगवाने जा रहे हैं, तो उसकी छूट वो तो है ना, वो तो हो सकता है। नंबर प्लेट चेंज करा ले सर, विजिबल नहीं है, वो तो हो जाएगी। मैं आपके पीछे आ रही थी जब हम इस नाके तक आ रहे थे, मैंने कहा ये 2 वायलेशन मैं डीएसपी साहब से जरूर पूछूंगी कि इसको कैसे ठीक करना है। आपने क्लियर कर दिया, बहुत शुक्रिया सर। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। कम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और मेरे पास यहाँ पर एक भाई हैं जो स्टूडेंट लग रहे हैं, बड़ी लशपश बाइक और हाथ में हेलमेट पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? स्टूडेंट हैं आप? जी। रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टूडेंट्स, थोड़े से ना, कानून भी पढ़ते हैं, फॉलो भी करते हैं। हेलमेट आपने पकड़ा हुआ है, बाइक भी आपने बड़ी लशपश रखी हुई है, पहना क्यों नहीं? वो वहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी थी, तो मैंने वो 1-2 बार लगते हुए बच्चे, क्योंकि हेलमेट साइड से नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने इसलिए मैंने कहा उसके लिए साइड मिरर्स होते हैं, आपको पता है साइड मिरर्स ना लगे हो तो भी चालान होता है। साइड मिरर्स की बहुत ज़रा ट्रिमिंग, बहुत सारा काम होना है थोड़ा सा। हम जब बाइक खरीदते हैं ना, सबसे पहले पता है क्या करते हैं, आपने झूठ नहीं बोलना, साइड मिरर उतार के साइड पे रख देते हैं। वो अच्छी नहीं लगती ना, ठीक है, बाइक अच्छी नहीं लगती। मैंने अमेरिका में बाइक चलाते हुए देखा, यूके में देखा है, उन्होंने फैशन वाले साइड मिरर लगाए होते हैं, क्योंकि रूल्स के साथ साथ वो एक्सेसरी है बाइक, ऐसे ही है, हम उतार के साइड पे रख देते हैं। ऐसे ही है। अफसोस है मुझे आप जैसे नौजवानों से, भाइयों से, जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, रूल फॉलो नहीं कर। लिखा होता है कि आप ना मोटरसाइकिल बगैर हेलमेट के नहीं चलाएंगे, हाँ। तो लेकिन इसके बावजूद भी ये फॉलो नहीं करते। हेलमेट इन्होंने, ये ज़्यादा डेंजरस है, ये इधर ज़्यादा नुकसानदेह है, हिट कर जाए, एक्सीडेंट हो जाए। मुझे लगा भाई कहेंगे मेरे बाल खराब हो जाते हैं इसलिए नहीं पहनता, वो भी हो जाता है, वो भी होता है। बाल ज़्यादा ज़रूरी है या ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है? प्यार से चलाते हैं। अब जब जुर्माना होने लगा हो गया, मैं पे भी करा दिया, पे भी कर दिया। जब ये 2000 रुपया हो जाएगा फिर दुख होगा, क्योंकि 2000 होने वाला है। थोड़े दिनों तक ना 2000 हाई कोर्ट ने कह दिया कि 2000 जुर्माना करे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, फिर ज़्यादा दुख होगा ना। 200 देते हुए तो नुकसान नहीं होता, पहन लेंगे। थैंक यू सजाद भाई। बहाने सुनते हैं आप लोगों के। जी जी, मैंने भी आज कोई 10 बहाने सुन लिए हैं। ये जाना था बस, अभी तो निकला हूँ, आस्था चला रहा था। क्या करते हैं इन बहानों के जवाब में आप? नहीं, वो हम यूज्ड टू हो चुके हैं, ये बहाने ना बार बार हमें यही सुनने को मिलते हैं। या तो कहेंगे मैंने हॉस्पिटल जाना है, हमारी फौतगी हो गई है, मैं ये साथ वाली गली से निकला हूँ, वो ना हम आदी हो चुके हैं, अब हम नहीं सुनते कोई भी इनकी। यही वजह है कि आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों ने, तकरीबन 90% लोगों ने हेलमेट पहन लिए हैं। हेलमेट ना पहनने का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला बहाना कौन सा है, जो आप अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा सुनते हैं? बस मैं ना इधर से ही निकला हूँ। हाँ, ये मैंने भी सुबह से 3 दफ़ा सुन लिया, 4 दफ़ा सुन लिया, बस मैं इधर से निकला हूँ और इधर ही जाना है मैंने। तो इधर से निकलने में, उधर जाने में रोड तो क्रॉस करना बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो वन वे आते हैं गलियों से निकल के, उनको भी हम रोके तो वो भी यही कहते हैं कि मैं इधर से निकला हूँ, ये मैं साथ ही गली में जा रहा हूँ। जीरो टॉलरेंस रखी हुई है, जीरो, इंशाल्लाह कोशिश यही कर रहे हैं, तो वो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। और आपको यूनिफॉर्म में कोई भी वार्डन ऐसा नज़र नहीं आएगा जो बगैर हेलमेट के हो, क्योंकि हमारे अफसरान की तरफ से सख्ती से मना किया गया है कि कोई भी जो अगर वार्डन कोई भी बगैर हेलमेट के पकड़ा गया, उसके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाती है। सरकारी गाड़ी रोकते हैं? जी जी, सरकारी व्हीकल भी हम रोकते हैं। और डीएसपी साहब की गाड़ी खड़ी थी, 2 वायलेशन मैंने पकड़ के डीएसपी साहब को बता दी। वो मैंने तो नहीं अभी देखी, तो इंशाल्लाह अगर देखते तो वो सरकारी गाड़ी है, तो इंशाल्लाह वो उनकी ना जान दो सर, तानू भी पता है, सानू भी पता है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आप लोगों को रूल्स फॉलो करने के साथ साथ एजुकेट भी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बताते हैं हम उनको ना, सारा गाइड करते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है।
जो कम उम्र हो तो उनको तो हम बहुत सख्ती के साथ मना करते हैं, उनके पेरेंट्स को बुलाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सर। अभी और आप जब वायलेशंस रोकेंगे तो हम ज़रूर आपकी तरफ आएंगे। और अक्सर कुछ ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जिसपे जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट वाले इदारे हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो थोड़े से तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं। जैसे अभी सजाद भाई को मैंने कर दिया कि आपने डीएसपी साहब की गाड़ी क्यों नहीं रोकी, वो मैंने देखी नहीं थी। कोई बात नहीं, हमने देख लिया, हमारे कैमरे की आँख ने देख लिया। और रूल्स जब सबके लिए है तो वो एक आम शहरी के लिए भी उतना ही है जितना एक सरकारी अफसर के लिए। एक और भाई को यहाँ पे रोका। और अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या हाल है आपके? सर हेलमेट नहीं पहना हुआ आपने? सर सिर्फ लेना है सर तो फिर 2 मिनट रास्ते बाहर निकलो या 1 मिनट रास्ते निकलो, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, कादा नुकसान होएगा? सजाद भाई का, मेरा या ताजा? ताजा होएगा ना, ताड़े कारा लिहाजा होएगा। अल्लाह कानून सलामत रखे। लेकिन हेलमेट जरूरी चीज़ है कि सजा के रखिए कार अपने सिर पे पाना। अगर आप देखें तो हर टैंकी में लिखा है कि आप हेलमेट यूज़ करेंगे, इसके बावजूद भी आप लोग पता नहीं क्यों अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। ये थोड़ा सा भी एक्सीडेंट हो जाए, ये दो टायरों वाली व्हीकल है, इसका कोई भरोसा नहीं है। सबसे पहले इल्जाम ना फिर गाड़ी वाले पे लगता है, इल्जाम गाड़ी वाले पे लगता है, उसने टक्कर मार दी। हेलमेट आपने नहीं पहना होगा, चलान होने लगा इनका, चलान होने लगा जी इनका। और एक बेहतरीन फैसिलिटी जो ट्रैफिक पुलिस अब ये दे रही है कि जब आपका चालान किया जाता है तो आप ऑनलाइन चालान को पे करके उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि रिपीट होता है। ये एक ऐसा ऑफेंस है जो बार बार रिपीट होता है। लोग अपनी कन्वीनियंस देख रहे होते हैं कि हम जो हैं वो यहाँ जा रहे थे, बस हम जो है वो मोटरसाइकिल लेके जिगजैग करके निकल जाएं और बच जाएंगे और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करना। हेलमेट नहीं है मेरे पास, बेसिकली मेडिसिन लेने गया था तो मेडिसिन लेके आ रहा हूँ, मेडिसिन लगी है। सबसे कॉमन बहाना वैसे यूज़ किया जाता है। मैं आपको नहीं कह रही, मैं वैसे कह रही हूँ कि जब से हम यहाँ पर इनके साथ मेरे पास आज की डेट है, प्रूफ है। लेकिन इससे हेलमेट का क्या लेना? नहीं लेके नहीं गया था मैं, वहाँ पे वो कह रहे कि आप ये चीज़ कहाँ रखते हो, वो चीज़ कहाँ रखते हो, इसलिए ना मैं लेके नहीं गया अपने साथ। चलें सजाद भाई आपसे बात करेंगे। वो कह रहे जी दवाई लेने गया था इसलिए ये मेरी भैया ने है और इसमें डेट भी मेंशन है। ये देखिए ना, दवाई आप किसकी लेने गए हैं? अपनी दवाई आप अपनी लेने गए हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेलमेट पहनना किसके लिए है, तो क्यों नहीं पहनते आप? पहले 2 से 3 दिन ना मैं पहन के गया था साथ में, लेकिन जब वहाँ रखने का इशू होता है ना तो इसलिए कह रहे हैं यार अपने साथ कोई बंदा लेके आया साथ। अब ये देखो 80% लोगों ने जिन्होंने 90% हेलमेट पहने हुए हैं, ठीक है, तो उनको भी यही इशू है। वो भी कहीं ना कहीं आप जाते होंगे, दवाई लेने जाते होंगे, वो कहीं रखते हैं ना, आपकी प्रॉपर्टी आपने सेव करनी है, ठीक है। ये तो अवेयरनेस कैंपेन हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, सर आप पढ़े लिखे हैं, कानून लॉयर हैं, कानून को समझते भी हैं। हम नाराज़ हो जाते हैं ट्रैफिक वार्डन्स पे कि जी 2000 के चलान कर रहे हैं, 200 के चलान कर रहे हैं। आप देखें वायलेशन तो वायलेशन गलत है कि नहीं? डेफिनेटली गलत है, गलत है, गलत है। आप अपने वो भी पंजाब बार काउंसिल के हैं, आप भी पंजाब बार काउंसिल के हैं? जी हाँ। कार्ड दिखा दिया। काउंसिल हैं, ये भी काउंसिल हैं, एडवोकेट हैं। लेकिन है तो ID कार्ड दें। आप लोगों से तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप खुद कानून फॉलो करें। फिर आपका फाइन होगा, जमा करवाएंगे आप ऑनलाइन अभी ऑन द स्पॉट विद हेलमेट। ID कार्ड है सर आपके पास? आप जैज कैश पे ऑनलाइन जमा करवाएंगे, लेकिन आपका फाइन होगा। अभी नाम बताएं अपना। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी हुई है सर, कैमरामैन का भी प्लीज़ सर। मोबाइल नंबर 0303 0300। अच्छा, जिनके पास ID कार्ड ना हो उसके बावजूद चालान हो जाता है? जी चलान इनका हर हाल में होता है। ये या तो ऑनलाइन जमा करवा देते हैं, अगर ऑनलाइन नहीं जमा करवाएंगे फिर इनकी व्हीकल हम पाउंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप ऑनलाइन जमा कराने लगे हैं। वकील भाइयों को पकड़ लिए यहाँ पे, दो मान रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप अपनी गलती खुद एडमिट कर लें, और ये एक अच्छी चीज़ है कि आप एडमिट कर रहे हैं कि जी हेलमेट पहनना चाहिए था, गलती हुई। लेकिन अब चूँकि ID कार्ड नहीं है, उन्होंने अपने पंजाब बार काउंसिल का कार्ड दिखाया, लेकिन उसके बावजूद जो ऑनलाइन चालान है उनका वो किया जा रहा है कि वो पे करें और उसके बाद यहाँ से उनको जाने की इजाज़त दी जाए। अब ये मेरा और आपका कमाल है कि ज़ीरो टॉलरेंस रखी जा रही है। ये एक्चुअली ऐसा है, ये आप हमें अपने फीडबैक में ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा। क्या ट्रैफिक पुलिस जो है उनका रवैया आम शहरियों के साथ किस तरह का है? क्या वाकई में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नज़र आती है कि 1 को रोक लिया और 10 को जाने दिया, या अगर किसी ने कार्ड दिखाया या फ़ोन पे बात कराया तो जाने दिया? ये आपने मुझे बताना है अपनी जनरल ऑब्जर्वेशंस के साथ। इसके साथ साथ आप मेरे पीछे देखिए कि ऑनलाइन जो है वो जुर्माना पे करना के लिए ये आसानी है कि अब ID कार्ड रखने के बाद दोबारा जो है वो आपको चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे कहीं के। आप ऑन द स्पॉट अपना जुर्माना पे कर सकते हैं और उसके बाद आप आगे जो है वो उसको आगे जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको
रूल्स ज़रूर फॉलो करने हैं। खुदारा मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि रूल्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए, रोड सेफ्टी के लिए इन तमाम रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। ना इससे मेरा कोई फ़ायदा होना, ना ट्रैफिक वार्डन्स का फ़ायदा होना है, आपका फ़ायदा होना है। अगर आप हेलमेट पहनेंगे, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे और तमाम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।